दोस्तों, इंडियन बार्बी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह का समय है, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा घर उजड़ गया, अब मैं क्या करूँगी। अरे नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किसे बताऊँ। अरे मम्मा प्लीज चुप हो जाइए ना, आपको रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। अरे नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। तुम्हारे पापा नहीं है तुम्हारे साथ तो क्या हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे बबली, उस औरत को तो देखो, बेचारी कैसे अपने बच्ची को लिपट कर रो रही है। अरे हाँ कल्लो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें उस औरत के पास जाकर पूछना चाहिए, आखिर उसे क्या हुआ है, बेचारी इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है। अरे चलो सुहाना, हम भी जाकर देखते हैं बेचारी औरत को क्या हो गया है। अरे बहन जी, आप ऐसे रोड पर बैठकर क्यों रो रही हैं, आखिर बात क्या है। हाँ बहन जी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप हमें बता सकती हैं। आपको किसी ने कुछ कहा है क्या, या फिर आपको किसी ने मारा है, बताइए, हम आपके साथ हैं। अरे नहीं बहन जी, आप सब लोग चली जाइए, अब मेरा कोई मदद नहीं कर सकता है। भगवान के लिए आप लोग मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दीजिए, आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। अरे मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे प्यारी बच्ची, आज से पहले तो मैंने तुम्हें गांव में नहीं देखा है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी मम्मा क्यों रो रही हैं? अरे आंटी, वो बात ये है कि मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर इस गांव में आकर दूसरी शादी कर लिया है, और जब से ये सारी बात मम्मा ने सुना है तब से रोए ही जा रही है, चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रही है। अरे प्लीज आंटी, आप लोग मेरी मम्मा को चुप करा दो ना प्लीज। और यहाँ पर छोटी बच्ची की बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे नहीं, इनके पति ने तो बहुत ही ज्यादा गलत किया। देखो तो कितनी प्यारी बच्ची और इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर इसका आदमी दूसरा शादी कैसे कर सकता है भला। अरे हाँ सुहाना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखो तो उस आदमी की इतनी हिम्मत, इसके खिलाफ तो हम सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। अरे चलो सब लोग मिलकर बोलो, नहीं छोड़ेंगे धोखेबाज पति को नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे पीटेंगे, अच्छा मजा चखाएंगे। बोलो हाँ नहीं छोड़ेंगे धोखेबाज को नहीं। अरे चलिए बहन जी, उठिए, रोने का समय नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अब तो तुम्हें उस आदमी को अच्छा मजा चखाना चाहिए, ना कि बैठकर इस तरह रोना चाहिए। अरे हाँ, आप सब लोगों की बात सुनकर मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई है और अपने पति के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। अरे मैं तो उन्हें भगवान समझती थी, पर उन्होंने तो मुझे बहुत ही धोखा दे दिया। आज तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। उनकी इतनी हिम्मत कि मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लिया। अरे आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बहन जी, आप सब लोग मेरा साथ दोगी ना मेरे पति को सबक सिखाने में? अरे हाँ चलो, ये भी कोई कहने वाली बात है, हम आपके साथ हैं, चलो। अरे रेखा, न जाने आज की मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे घर पर बहुत ही बड़ी मुश्किल आने वाली है। अरे न जाने क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है और मेरा दिल भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। अरे नहीं दीदी, ये सब आपका वहम है, अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। अरे लक्ष्मी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? बताओ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अरे नहीं विवेक जी, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे, और कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए विवेक जी। अरे दीदी, आपने देखा ना भाई साहब, हम सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ रेखा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर तभी यहाँ पर सुंदरी अपनी बच्ची के साथ लक्ष्मी के घर की तरफ आने लगती है। अरे आओ बहनों, यही है वो घर। अरे दीदी, ये गांव वाली महिलाएं हमारे घर की तरफ क्यों आ रही हैं? अरे हाँ, बताती हूँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आप मुझे नहीं जानती होंगी, पर मैं आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ये जो यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये मेरे पति हैं और मेरी बच्ची बुलबुल के पापा। अरे हमारा, तुमने सुना क्या ये आंटी ने क्या कहा? इसका मतलब हमारे पास दो मम्मी है और अब हम 3 बहनें भी हैं।
अरे अरे तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ये सब क्या बकवास कर रही हो? अरे तुम ऐसे कुछ भी कहोगी और हम सब लोग मान लेंगे। अरे जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? हम तुम्हें नहीं पहचानते हैं। अरे लक्ष्मी, मैं सच कह रहा हूँ, ये औरत झूठ बोल रही है। अरे सिया और हमारा, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मुझे विवेक जी के ऊपर पूरा भरोसा है। अरे बहन जी, आप जाइए यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अनाप शनाप बकने की? जाओ यहाँ से, समझ गई ना तुम? मुझे अपने विवेक जी के ऊपर पूरा भरोसा है। तुम जैसी औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पैसे के लिए तुम कुछ भी बोल सकती हो, है ना? और ये बच्ची भी विवेक जी की नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। पागल मत बनाओ। अरे नहीं नहीं आंटी, मेरी मम्मा झूठ नहीं बोल रही है। अरे पापा, आप चुप क्यों खड़े हैं? आप तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं ना। बताइए आंटी को, आप ही मेरे पापा हो। और देखो तो ये आंटी मम्मा के ऊपर कैसे चिल्ला रही है। आप कुछ बोलिए ना पापा, प्लीज। मम्मा बहुत ही ज्यादा रो रही थी, आप कुछ बोलिए पापा। अरे नहीं, लोगों की बात सुनकर तो मुझे चक्कर आ रही है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अरे भाई, मैं कितने बार कहूँ, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ, न जाने कहाँ से उठकर आ गए हो। चलो चलो जाओ यहाँ से। अरे देखो तो इस आदमी को, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहा है। अरे इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक औरत को धोखा देने की? अरे चलो चलो बहनों, इसे मजा तो चखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चलो चलो, मारो मारो इस आदमी को, मारो और मारो। हाँ हाँ मारो मारो, जोर जोर से मारो और मारो। ये लो और लो, बड़ा आया धोखा देने वाला। ये लो और लो। अरे अरे छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम सब लोग? अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, क्या कर रहे हो? अरे हाँ हाँ बहनों, और मारो उसे और मारो। ऐसे आदमी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पापा को छोड़ दो प्लीज। आंटी छोड़ दो, मेरे पापा बहुत ही अच्छे हैं। अरे सिया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये लोग पापा को क्यों मार रहे हैं? अरे छोड़ दो छोड़ दो। अरे भाई, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुंदरी सुंदरी, अरे अरे ये क्या? ये आदमी तो बिल्कुल विवेक भाई साहब की तरह दिखता है। अरे सुंदरी, तुम अपना गांव छोड़कर इस गांव में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे अरे ये क्या? ये आदमी भी तो मेरे सूरज की तरह दिखता है। अरे आप मेरे सूरज हो क्या? अरे नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? अरे हाँ हाँ सुंदरी, मैं ही तुम्हारा सूरज हूँ। अरे अच्छा, तो मसला ये है, हम दोनों की शक्ल एक जैसी मिलती है, इसी वजह से आपकी पत्नी ने मुझे सूरज समझ लिया और फिर यहाँ पर आकर इतना बड़ा बखेड़ा भी खड़ा कर दिया इन्होंने। अरे अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझसे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे बहन जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने में बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बहन जी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आपके सूरज जी को विवेक जी समझ बैठती। वो क्या है कि दोनों का चेहरा एक जैसा ही है ना। अरे अच्छा, तो ये बात थी। अरे मुझे तो बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है इन दोनों को देखकर। देखो तो एक जैसे ही दिखते हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों जुड़वा भाई हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।